नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि पितरपक्ष कब से शुरू हो रहा है, इसके नियम क्या क्या हैं, श्राद्ध कब करेंगे, उसकी तिथि क्या है, विधि क्या है और महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पितरपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं। इनकी शुरुआत पूर्णिमा तिथि से होती है और समापन अमावस्या पर होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हर साल सितंबर महीने में पितरपक्ष की शुरुआत होती है। पितरपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यदि पितर नाराज हो जाए तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानियों और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है और खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में भी अशांति फैलती है और व्यापार और गृहस्थी को भी हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितरपक्ष में श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए उनको भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान किया जाता है। अब मैं आपसे बताने जा रही हूँ कि इस वर्ष पितरपक्ष कब से शुरू हो रहा है। तो पितरपक्ष 2 सितंबर से शुरू होगा। पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 2 सितंबर को किया जाएगा। इसी क्रम में प्रतिपदा का श्राद्ध 3 को, द्वितीया का 4 को, तृतीया का 5 को, चतुर्थी का 6 को, पंचमी का 7 को, षष्ठी का 8 को, सप्तमी का 9 को, अष्टमी का 10 को, नवमी का 11 को, दसवीं का 12 को, एकादशी का 13 को, द्वादशी का 14 को, त्रयोदशी का 15 को और चतुर्दशी का 16 सितंबर को श्राद्ध कर्म किया जाएगा। तो ये थे श्राद्ध की तिथियां जो मैंने आपसे बताई। अब मैं आपसे बताऊंगी कि इसका महत्व क्या है, पितरपक्ष का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में पितरपक्ष का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितरपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि पितरपक्ष में यमराज पितरों को अपने प्रियजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पितरपक्ष में किस दिन हमें श्राद्ध करना चाहिए। दरअसल दिवंगत परिजन की मृत्यु की तिथि में ही श्राद्ध किया जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा के दिन हुई है तो प्रतिपदा के दिन ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। आमतौर पर इसी तरह पितरपक्ष में श्राद्ध की तिथियों का चयन किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु या फिर किसी दुर्घटना या आत्महत्या का मामला है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन भी किया जाना चाहिए। दिवंगत पिता का श्राद्ध अष्टमी और माँ का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि ना मालूम हो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। यदि कोई महिला सुहागिन मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध नवमी को करना चाहिए। सन्यासी का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। तो ये थे कुछ श्राद्ध के नियम की किन लोगों का श्राद्ध कब करना चाहिए मृत्यु के अनुसार। अब मैं बताने जा रही हूँ श्राद्ध के नियम क्या क्या हैं। पितरपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण किया जाना चाहिए। पानी में दूध, जौ, चावल और गंगा जल डालकर तर्पण किया जाता है। लेकिन जिसने गया किया हो, गया गए हो, उन्हें तर्पण करना रोज जरूरी नहीं होता है। इस दौरान पिंडदान भी किया जाता है। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। पिंड को शरीर के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पितरपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। विशेष रूप से पूजा पाठ या कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा में कोई भी बंदी नहीं, आप नित्य पूजा कर सकते हैं। श्राद्ध के दौरान पान खाना, तेल लगाना और संभोग करना मना होता है। इस दौरान रंगीन फूलों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो श्राद्ध में जो भी आप फूल चढ़ाएं वो हमेशा सफ़ेद रंग के होने चाहिए। पितरपक्ष में चना, मसूर, बैगन, हींग, सलजम, मांस, लहसुन, प्याज और काला नमक भी नहीं खाया जाता है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र, नया भवन, गहने या कीमती सामान को खरीदना भी वर्जित माना गया है। तो
इन 15-16 दिनों में आप कोई भी नया वस्त्र या नया सामान घर में ना खरीद के लाएं। इसकी मनाही होती है, इसको आप इससे परहेज करना चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए। तो श्राद्ध की तिथि का चयन मैंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार आपको करना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए अपने किसी पुरोहित को बुलाना चाहिए, आप किसी पंडित जी को बुला सकते हैं। श्राद्ध के दिन अच्छा खाना या पितरों की पसंद का खाना बनाना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान रखें, प्याज लहसुन का उपयोग ना करें, लेकिन पितरों की पसंद का खाना बनाएं। खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। मान्यता के अनुसार श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर में आते हैं और भोजन पाकर तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के दिन 5 तरह की बलि बताई जाती है: गौ बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपीलिका बलि। बता दें, ये यहाँ बलि का मतलब होता है किसी पशु या जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि श्राद्ध के दिन इन सभी जानवरों को खाना खिलाना चाहिए। तो आप इस तरह से 5 जगह आप खाना निकालें और इन गाय को, श्वान मतलब कुत्ता होता है, काक मतलब कौवा होता है, देवादि देव के लिए, भगवान के लिए निकालें और चींटियों को खिलाएं। तो इन 5 लोगों को खाना खिलाया जाता है। तर्पण और पिंड दान के बाद पुरोहित या किसी ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ब्राह्मण को सीधा दिया जाता है। सीधा का मतलब होता है कि चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल दिए जाते हैं। ब्राह्मण भोज के बाद पितरों को धन्यवाद दें और जाने अनजाने हुई भूल चूक के लिए उनसे माफ़ी मांगे। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर जो भोजन आपने बनाया है उसे खाएं। तो ये था श्राद्ध के नियम, श्राद्ध कैसे करें।